1973 के बाद कोई श्योर नहीं हो सकता कि उसकी दिमागी हालत ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी के सबसे डार्क एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया नॉर्मल और मेंटल इन दोनों में कोई फर्क नहीं। स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट डेविड रोजनहैन ने कुछ ऐसा किया जिसने मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी। उन्होंने 8 बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लोगों को अमेरिका के डिफरेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में भेजा। प्लान बस एक था, एक झूठ बोलना। मुझे एक आवाज सुनाई देती है, एम्प्टी एम्प्टी, और फिर जो हुआ, दैट्स वेयर द रियलिटी बेंट। सबको तुरंत एडमिट कर लिया गया। शिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, सीरियस लेवल्स लगाए गए। लेकिन ट्विस्ट ये था, एडमिशन के बाद ये 8 लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते थे, नोट्स लिखते, पोलाइट रहते, टॉयलेट फ्लश करते, लेकिन डॉक्टर्स के लिए ये सब सिम्टम्स बन गए। सुनो ध्यान से, उनका हर एक नॉर्मल बिहेवियर उनके मेंटल इलनेस का प्रूफ बन गया। सोचो जरा, नॉर्मल बिहेवियर भी मेंटल इलनेस का प्रूफ बन सकता है। पूरे 50 दिन वो वही एक्टिंग कर रहे थे। कोई भी हेल्दी डिक्लेयर होकर बाहर नहीं निकला। निकलने के लिए खुद को मेंटल एक्सेप्ट करना ही पड़ा और साइकेट्रिक ड्रग्स लेनी पड़ी। 2000 से ज्यादा पिल्स इन बिल्कुल हेल्दी लोगों को दिए गए। सबसे शॉकिंग बात यह है, एक्चुअल में बाकी मेंटल पेशेंट्स को सच समझ आ चुका था। उन्होंने कहा, तू जर्नलिस्ट है ना या प्रोफेसर, यहाँ रिसर्च करने आया है? पेशेंट समझ गए, लेकिन पीएचडी डॉक्टर्स नहीं समझे। जब रोजनहैन ने ये एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया तो साइकेट्री की दुनिया हिला दी। एक हॉस्पिटल ने चैलेंज किया, सेंड मोर फेक पेशेंट्स, हम पकड़ लेंगे। अगले 3 महीने में उन्होंने 41 लोगों को फेक पेशेंट डिक्लेयर कर दिया। पर सच क्या था? रोजनहैन ने एक भी फेक पेशेंट नहीं भेजा। तो सवाल ये है, सैनिटी और इनसैनिटी डिसाइड कर कौन रहा है? तुम्हें लगता है सिस्टम पे भरोसा कर सकते हो, या फिर तुम्हें लगता है तुम सेन हो? क्योंकि 1973 के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं।